चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाइंसाफी की इंतहा कर दी। 11 माह गुजर जाने के बाद भी सादा से केस का फैसला न किया। चेयरमैन तहरीक-ए इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 111 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान पिछले 1.5 साल से मुसलसल अदालती नाइंसाफियों का शिकार हैं, जिसमें सर फहरिस्त किरदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का है। जस्टिस आमिर फारूक की इसी बदतरीन नाइंसाफी की मिसाल तोशाखाना की अपील वापस लेने की इमरान खान की दरखास्त पर सामने आई। तोशाखाना अपील वापस लेने की 18 जनवरी की दरखास्त पर 13 सितम्बर को फैसला महफूज हुआ, जो 2 माह 11 दिन बाद आज 24 नवंबर को भी महफूज है। इमरान खान ने आज मुतफर्रिक दरखास्त दायर की, जिस पर समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर से मुकालमा किया। याद दहानी के लिए बहुत शुक्रिया गौहर साहब। काफी सारे मामलात एक साथ चल रहे हैं, आइंदा हफ्ते आपकी दरखास्त पर फैसला कर देंगे। जबकि इन्हीं चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुजरिम नवाज शरीफ को चंद मिनटों के अंदर अंदर जमानत दे दी थी। इमरान खान के खिलाफ इद्दत केस की दरखास्त वापस ले ली गई। चेयरमैन इमरान खान को तोड़ने के लिए उनके कम ज़र्फ मुखालिफिन ने कम ज़र्फी की हर हद पार करते हुए इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ जाली इद्दत केस दर्ज किया था, जिसमें सेक्शन 248 ज़ाब्ता फौजदारी के हुक्म आने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी इस केस में बरी हो चुके हैं। अदालत में इस नाकामी के बाद आज दरख्वास्त गुजार ने तकनीकी वजूहात का बहाना बनाकर अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। इमरान खान की गुज़िश्ता रोज अपनी लीगल टीम से 3 घंटे तक की मुलाकात। चेयरमैन इमरान खान के वकील अली इजाज बटर ने अपने ट्वीट में बताया कि इमरान खान साहब से मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ठीक हैं। कानून की हुक्मरानी और मुनसफाना इंतखाबात के बगैर पाकिस्तान अपने मसाइल से नहीं निकल सकेगा। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान के हर अहल वोटर को आइंदा इंतखाबात में अपने वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। बर वक्त आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात हमारी मुआशी बका के लिए नागुज़ीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के केस में अलकादी ट्रस्ट केस भी उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज बहरिया टाउन केस में रकम 190 मिलियन पाउंड वफाक और सिंध में तकसीम करने का हुक्म दे दिया, जिसमें लंदन से आई रकम वफाकी हुकूमत जबकि दीगर रकम सिंध हुकूमत को दी जाएगी। अब नैब बताए कि इमरान खान पर 190 मिलियन पाउंड किस हैसियत में बनता है। जब पैसे इमरान खान या हुकूमत के पास आए ही नहीं थे तो इमरान खान कैसे करप्शन कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि इमरान खान पर साइफर और तोशाखाना केस की तरह अलकादी ट्रस्ट केस भी मुकम्मल जाली है। जुल्म का निजाम। पाकिस्तान में अब दुआए मग़फ़िरत पर भी FIR दर्ज। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ उमर अयूब ने अपने ट्वीट में बताया, मेरे वालिद गौहर अयूब साहब का इंतकाल 17 नवंबर 2023 को हुआ। पंजाब पुलिस, KP पुलिस और नामालूम अफराद मुझे जनाजे के दौरान गिरफ्तार करने पहुँच गए, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत वहाँ से निकल गया। अब हरीपुर पुलिस ने आज इस बात पे FIR दर्ज कर दी है कि अरशद अयूब खान ने अकबर अयूब खान और मुझे इस दौरान हमारे अपने ही दफातर में पनाह दी। लोग मेरे वालिद साहब की दुआए मग़फ़िरत के लिए मेरे दफ्तर में कसीर तादाद में जमा होते हैं और हुक्मरानों को इस बात की तकलीफ हो रही है। इस तरह का जालिम निजाम तो कभी जिंदगी में नहीं देखा, जहाँ पे दुआएं मग़फ़िरत करने पर भी FIR दर्ज हो जाए। हक में वक्त ये बात ना भूलें कि मौत ने हर घर में एक दिन आना ही है। एतजाज़ एहसन ने सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ात दूर करके जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ नई दरख्वास्त जमा करा दी। मुल्क में जबरी गुमशुदगियों के मामले पर एतजाज़ एहसन ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं कि वो ये फैसला कर सके कि कोई दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। इस केस को ना सुना गया तो ये पैगाम जाएगा कि लोगों का लापता होना मुफादे आमा का मामला ही नहीं। लोगों को लापता करने का मकसद इख्तलाफी आवाज़ को खामोश कराना या दबाना है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अपील में इस्तदा। तहरीक इंसाफ का एक और वर्कर्स कन्वेंशन जलसे में तब्दील हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन शुरू कर दिए हुए हैं। इसी सिलसिले में आज मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, जिसमें अवाम ने इस कदर कसीर तादाद में शिरकत की कि वर्कर्स कन्वेंशन जलसे में तब्दील हो गया। कन्वेंशन में शरीक अवाम निहायत पुरजोश थे और 8 फरवरी को इमरान खान की हिदायत के मुताबिक घरों से निकलकर अपने वोट के जरिए तब्दीली लाने का अज़म रखते थे। तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वालों के खिलाफ भी फस्तायत शुरू। गुज़िश्ता दिनों यजमान से ताल्लुक रखने वाले चौधरी इनायत घुमन और दीगर साथियों ने PTI में शमूलियत इख्तियार की। इत्तलाआत के मुताबिक आज उनके डेयरी फार्म को मस्मार कर दिया गया। नून लीग को इलेक्शन जितवाने के लिए मैदान से पूरी मुखालिफ टीम ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो अवाम अपने वोट से नाकाम बनाएगी। तहरीक इंसाफ वर्कर्स के खिलाफ आज भी 9 मई के इल्जामात साबित न हो सके। 9 मई मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 100 से ज्यादा वर्कर्स के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। जज मलिक इजाज आसिफ ने रिमार्क्स दिए, आप लोग गरीबों के पीछे क्यों पड़े हैं। 6.5 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस आज तक एक भी तहरीक इंसाफ वर्कर के खिलाफ कोई संगीन जुर्म साबित न कर सकी।
निगरान वजीर दाखिला खुलकर नवाज शरीफ की हिमायत में निकल आए। गैर आईनी निगरान पंजाब हुकूमत के बाद गैर आईनी निगरान वफाकी वजीर दाखिला भी खुलकर नवाज शरीफ के तर्जुमान बने हुए हैं। अपने हालिया बयान में नवाज शरीफ के संगीन करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को बेबुनियाद करार दे दिया। क्या ऐसे निगरान वजीर आला से शफाफ इलेक्शन की तवक्को रखी जा सकती है? इलेक्शन कमीशन भी इस खुली जानिबदारी पर खामोश है। ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफा कर दिया। ओगरा ने दरामदी RLNG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सुई नौजरन के लिए RLNG की कीमत में 1.20% इजाफा किया गया है। दर मुबादला के ज़खायर में बड़ी कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक 17 नवंबर 2023 को स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर का हुजूम 7.18 अरब डॉलर और कमर्शियल बैंक्स के पास ज़र मुबादला के ज़खायर का हुजूम 5.12 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 217 मिलियन डॉलर की कमी हुई। चिकन की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद मामूली कमी। जिंदा ब्रायलर मुर्गी की फी किलो कीमत 7 रुपए कमी के बाद 324 रुपए हो गई। परचून कीमत में 8 रुपए कमी हुई, जिससे फी किलो कीमत 336 रुपए हो गई। गरीब कौम के टैक्स पर पार्लियामेंटेरियंस के लिए नया कैफे बनाया जाएगा। आम इंतखाबात से कबल पार्लियामेंट हाउस कैफेटेरिया की तज़य्युन आराइश का फैसला, जिस पर 82 मिलियन रुपए की लागत आएगी। कौमी असम्बली के लिए नए मेंबरान जदीद कैफेटेरिया को एंजॉय कर सकेंगे, जबकि दूसरी जानिब गरीब आवाम आटा खरीदने से भी आजिज आ चुकी है।